सभी के जीवन में कभी दुख तो कभी सुख आता जाता रहता है, लेकिन जब हमारे ऊपर दुख आता है, जब हमारे ऊपर मुश्किल की घड़ी आती है, तो हम अपने मन में सोचते हैं कहीं भगवान हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। तो आज मैं ऐसे ही 3 संकेतों के बारे में बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो देखिए, भगवान ऐसे लोगों की परीक्षा लेते हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं, और भगवान ये देखते हैं कि ये भक्त, ये व्यक्ति हमारा धर्म के मार्ग पर कब तक चल सकता है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अलग अलग परिस्थितियों में लेते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास अगर हर परिस्थिति में कायम है तो भगवान की परीक्षा में वो व्यक्ति पास भी हो जाता है। लेकिन अगर वो जरा सा भी डगमगा गया, जरा सा भी भगवान के ऊपर से उसका विश्वास उठ गया, तो वहीं उसी जगह वो फेल हो जाता है भगवान की परीक्षा में। तो आज मैं कुछ उन्हीं संकेतों के बारे में बात करूंगी। कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा अभी ले रहे हैं इस समय। तो चलिए उस संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले, वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत यूजफुल है, बहुत छोटी सी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला संकेत है दोस्तों, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर पहुंच जाना। कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कहीं का कोई रास्ता ना दिखे, ऐसे लगे कि सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए हैं, हमें कहीं का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप समझिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब सब कुछ करने के बाद निराशा ही हाथ लगती है ना, तो समझ जाइए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि हीरे को रगड़े जाने पर ही उसमें चमक आती है, और सोने को शुद्ध होने के लिए उसको भी आग से तपना पड़ता है। उसी तरह उसी तरह आपके जीवन में अगर बहुत ज्यादा दुख है और आप उसका डट कर सामना कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप जल्द ही परीक्षा में पास होने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं दूसरा संकेत क्या है। दूसरा संकेत है भगवान से भरोसा उठ जाना। कई बार जीवन में इतनी कठिनाई, इतनी मुश्किल, इतना दुख आ जाता है ना कि भगवान से भरोसा उठ जाता है। कहीं से कोई समझ में नहीं आता है कि क्या करें, भगवान की पूजा हम करें क्यों, हमारे जीवन में इतना दुख आ रहा है, हम पूजा पाठ करके क्या कर रहे हैं जब भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। उस टाइम पे भगवान आपकी परीक्षा लेते रहते हैं। कई लोग गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, कई लोग भगवान का साथ छोड़ देते हैं, कई लोग परम पिता परमेश्वर से अपना विश्वास हटा देते हैं और नास्तिक हो जाते हैं, पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, बिल्कुल भगवान की तरफ देखना नहीं चाहते हैं, भगवान से नफरत करने लगते हैं कि भगवान हमारा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब हम इतनी दुख में हैं, इतनी परेशानी में हैं, वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उस दुख से मैं भी गुजरी हूँ। लेकिन जब दुख आता है ना दोस्तों, जो ये भाग्य में लिखा हुआ है ना, उसको कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि हमारे जन्म होने से पहले ही हमारा भाग्य लिख उठता है। ब्रह्मा जी हमारा भाग्य लिख देते हैं कि कब क्या होने वाला है। बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, कि हाँ एक पत्ता भी बिना उनकी मर्जी के हिलता हो। तो कई बार हमारे जीवन में इतना दुख आ जाता है, इतनी परेशानी आ जाती है कि हमें लगता है भगवान हमारे साथ तो अन्याय कर रहा है, न्याय नहीं कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति से मैं भी निकल चुकी हूँ। तो बस यही है, दूसरा संकेत तो यही है कि भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन ऐसे में अपना विश्वास भगवान के ऊपर से उठाना नहीं है, कायम रखना है कि आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो भगवान सुनेंगे हमारा। आज नहीं सुन रहे हैं, आज हमारे अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। हर रात के बाद सुबह तो होती ही है। मैं भी 2-3 साल 4 साल पहले बहुत परेशान थी। आप अगर मेरी पिछली वीडियो जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस दुख से निकली हूँ। लेकिन उस दुख से निकलने के बाद बहुत सारी परेशानी आ गई थी। लेकिन जब भगवान का हाथ मैंने पकड़ा, जब परमपिता परमेश्वर का हाथ मैंने पकड़ा, तब जा करके थोड़ा थोड़ा घर में सब कुछ ठीक होने लग गया। तो बिना भगवान के सहारे के कुछ नहीं होता दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं तीसरा संकेत क्या है। तीसरा संकेत है कि आपके मन में ये होना, किसी मतलब
किसी को देख करके दुखी होना। अगर आप दुखी हो रहे हैं किसी के दर्द को देखकर और आपको ये अंदर से महसूस हो रहा है कि आज हमारे पास ये चीज़ नहीं है, नहीं तो हम इनकी मदद कर देते, आपके अंदर से एक दया की भावना जगना कि अगर आज हमारे पास, आज वो सामने वाला इतना परेशान है, इतना दुख है, अगर आज हमारे पास ये चीज़ होता तो हम उसकी मदद कर देते। तो ये संकेत है कि आपके अंदर, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आपके अंदर दया की भावना जग रही है और आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप अपने थाली में से निवाला निकाल करके किसी को खिला दे रहे हैं। आप अपने अच्छाई सोचने के बजाय दूसरों की भी अच्छाई, साथ में अपनी के साथ साथ दूसरों की भी अच्छाई सोच रहे हैं कि नहीं भाई उसका भी भला हो जाए, वो भी सुखी हो जाए, तो समझिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और ऐसा करना भी चाहिए। भगवान नीम करोली बाबा का एक यही सिद्धांत है, एक यही मतलब मेरे कहने का मतलब है दया भाव। भगवान दया भाव, सेवा भाव, इन चीज़ों से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान किस रूप में आपके दरवाजे पे आ जाएं, आपकी परीक्षा लेने के लिए, चाहे वो किसी गरीब व्यक्ति के रूप में आ जाए, चाहे वो कुत्ता बिल्ली किसी जानवर के रूप में भूखे बनकर आ जाएं। अगर आप अपनी थाली में से एक निवाला उठा करके उस जानवर के आगे डाल दें, या कोई गरीब व्यक्ति आ रहा है उसको भी थोड़ा बहुत अनाज दान दे दें, तो भगवान की परीक्षा में आप पास हो जाएंगे। भगवान किस रूप में आ जाए, आपने सुना होगा कभी, गीता में भी लिखा है कि भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो कितनी भी दुख हो, कितनी भी परेशानियां हो, जब कोई दरवाजे पे आए, कोई भूखा व्यक्ति, कोई गरीब, कोई भिखारी भीख मांगने आए, ना हो कुछ तो 2 रुपए ही दो, लेकिन भिखारी को कभी खाली हाथ मत जाने दो। ना हो तो एक कटोरी चावल, एक कटोरी आटा ही दे दो। कोई जानवर अगर आ जाए, कुत्ता बिल्ली आ जाए, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आप अपने में से उस निवाले को उसके आगे भी डाल दीजिए। तो सबसे 3 जो मैंने मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी मैंने महसूस किया है, बस आप सबके साथ वो मैं शेयर करी थी कि परीक्षा भगवान जब लेते हैं तो ये सब चीज़ें महसूस होती हैं, ये सब चीज़ें अनुभव होती हैं और हम इन सब चीज़ों से निकल करके, डट करके भगवान की परीक्षा में पास हो सकते हैं। उसके बाद जब भगवान की परीक्षा में हम पास हो जाएंगे तो अच्छे दिन आने में टाइम नहीं लगते। तो चलिए वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।